बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में और इनमें खेले जाने वाले मैच पे तबसरे और तज्जिए के साथ हाजिर होते हैं। ये वर्ल्ड कप जो बड़ी उम्मीदों के साथ इसका आगाज़ हुआ, बड़ी उस पर तमन्नाएँ थी, अब पाकिस्तान के लिए अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। लेकिन जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कोई ज़्यादा ख़राब खेल का मुजाहरा नहीं किया, कुछ गलतियाँ ज़रूर सरजद हुई और इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करेगी और ये जो गलतियाँ की गई हैं इन गलतियों से सबक सीखते हुए आगे का सफ़र कामयाबी के साथ शुरू करेगी। क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप कोई ज़िंदगी का या क्रिकेट का कोई इख्तिताम नहीं है। इस टूर्नामेंट को कोई भी जीत सकता है। इस तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी माजी में पाकिस्तान ने जीती, इस तरह इस वर्ल्ड कप को कोई भी जीत सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ी उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके जिस अंदाज से पाकिस्तान के प्लेयर्स को करना चाहिए था। इस वर्ल्ड कप के हवाले से आज जो मैच खेला गया जिसमें अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ से की टीमें मद्दे मुकाबिल थी, इस बारे में और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के बारे में गुफ्तगू करने के लिए रोज़ाना की तरह आज भी हमारे परमानेंट एनालिस्ट, परमानेंट गेस्ट स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है यंग, हैंडसम, डैशिंग, ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अब मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसके साथ मुख्तलिफ हैसियतों से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल में हम इनको वाबस्ता होते हुए देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। ताहिर, कैसे हैं आप? आज आप थोड़े से रिलैक्स लग रहे हैं, कुछ जितनी जल्दी आदमी अपने आप को समझा ले जख्म हल्का हो जाता है। यही भाई समझ जाना बेहतर है क्योंकि एक चीज़ तो पता तो है हमें, लेकिन जब आप शो करते हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोफेसर जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैलकुलेशन, फार्मूलाज, टेबल सब कुछ हमें बताया, लेकिन ये नहीं बता सके कि पाकिस्तान की टीम आखिर सही किस तरह होगी, परफॉर्म किस तरह करेगी। हमारे साथ मौजूद है बदी ज़बा। बदी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक, आज आप भी मुझे रिलैक्स नजर आ रहे हैं, इस तरह मैं रिलैक्स, उस तरह आप लोग भी नजर आ रहे हैं रिलैक्स। देखिए अब तो गम जो है वो दिल पे रखा तो नहीं जाता, वक्त बड़ा मरहम है। वक्त बिल्कुल वही है। तो अब ये है कि हमें, आज मैं देख रहा था अली भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से पाकिस्तान टीम की जिस तरीके से कैलकुलेशन करके डाल रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान टीम बुरा नहीं खेली, आपने कल भी जिक्र किया था, हमने जिक्र किया था, लेकिन इस तरह की पोस्टें लगाने से हमारे जो दीगर ममालिक में हमारा क्या वो जा रहा है। हमारी टीम है, नहीं जीती, चले आखिरी मैचेस में लड़ी, कुछ गलतियां हमसे हुई, इन गलतियों से सीख कर हो सकता है हम इस सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाएं। लेकिन इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में ये भी हमारे अपने हीरोज़ हैं। आज ज़रूर आप इनमें तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, आप इनकी कारकर्दगी को ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि न सिर्फ अवाम बल्कि हमारे साबिक खिलाड़ी भी जब तनकीद कर रहे हैं खिलाड़ियों पे, वो ये ना सोचे कि माजी में भी पाकिस्तान को ऐसी शिकस्तों का सामना करना पड़ा। माजी में जब वो खेलते थे, जब भी पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, माजी में भी पाकिस्तान को आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट मैच हारते हारते इंजमाम की बैटिंग की वजह से बच गया। तो ये तमाम तनकीदें आप उस वक्त अच्छी लगती हैं कि जब आपके दौर में पाकिस्तान ने हर मैच जीता हो, और यही वजह है कि हम अपने शो के जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बार बार ये बात कर रहे हैं कि कौम की जो मायूसियाँ हैं, जो उदासियाँ हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह हैं, लेकिन इस जो परफॉर्मेंस है उससे मायूस नहीं होना चाहिए। यही खिलाड़ी जीतेंगे, यही खिलाड़ी पाकिस्तान का सब जलाली परचम एक दफ़ा फिर बुलंद करेंगे। हमारे अपने खिलाड़ी हैं, अगर हम इनको प्यार नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरे मुल्क से आके प्यार तो नहीं करेगा, दूसरे मुल्क से आके तो उनके गले नहीं लगाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है और हम एज ए नेशन, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान ज़रूर सेमीफाइनल से बाहर हुआ लेकिन बुरा नहीं खेला। कुछ गलतियाँ जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा ज़रूर हुई हैं, लेकिन इन गलतियों को रेक्टिफाई करना होगा। लेकिन जनाब, आज जो मैच खेला गया अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। उस मैच में क्या हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है कि 311 रन बनाने में कामयाब हुई वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 विकेटों के नुकसान पे और नुमायां कारकर्दगी के हामिल बैट्समैन रहे। 77 रन की इनिंग खेलने वाले उनके विकेट कीपर शाही हो, इसके अलावा 58 रन की इनिंग खेली पुरान ने और जो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, और 45 रन की इनिंग खेलने में जैसन होल्डर कामयाब रहे और 58 ही रन की जो इनिंग थी वो लुइस ने खेली जो इनके ओपनिंग बैट्समैन थे। अगर बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालें, 2 विकेटें हासिल की दौलत ज़ादान ने और नुमायां बॉलर रहे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम की इब्तिदाई विकेट जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद रहमत शाह और विकेट कीपर बैट्समैन इकराम अली खेल ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इकराम ने यहाँ पर 86 रन की इनिंग खेली, 62 रन बनाने में कामयाब हुए रहमत शाह। इसके अलावा 40 रन की इनिंग सामने आई असगर अफगान की जानिब से। नजीबुल्लाह ज़ादरान ने 31 रन स्कोर किए और अगर बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालें तो 4 विकेटों के साथ कार्लोस ब्रैथवेट नुमाया इनके बॉलर रहे। लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि इस मैच में 23 रन से वेस्ट इंडीज़ ने ज़रूर कामयाबी हासिल की, लेकिन
जिस तरह सेंड ऑफ देना चाहते थे वेस्ट इंडीज़ के कोच को अफगानिस्तान के प्लेयर फिल सिमंस को, वो नहीं दे सके और क्योंकि 23 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे इस मैच को, क्योंकि इस मैच की इतनी अहमियत तो नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान को एक विक्ट्री ज़रूर चाहिए थी इस टूर्नामेंट में अपनी अफादियत को साबित करने के लिए। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ जिसने पहला मैच जीता पाकिस्तान के खिलाफ, आखिरी मैच भी जीत गई। लेकिन उन्होंने बरकरार रखा हो पहला और आखिरी में 2 मैच जीतने हैं, बाकी बीच में कुछ भी हो। ये वो इलेक्शन हो गया कि शुरू में काम होते हैं इलेक्शन में, बीच में कुछ नहीं होता, फिर इलेक्शन जब आने वाले होते हैं फिर काम शुरू होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कि अब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो उन्होंने कहा जीत के नोट के साथ खत्म करें। लेकिन जिस तरह से आज अली भाई इनिंग्स हमें थोड़ी देखने को मिली है लुइस की तरफ से, हिटमाही की तरफ से, आपके शाय होप्स की तरफ से, ये वो यंगस्टर्स हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ के आने वाले आगे 2-3 सालों के लिए ना ये उनके परफेक्ट चीज़ है। आप टेस्ट क्रिकेट में भी इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको T20 फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, वनडे में तो आपके सामने कर ही लिया है। थोड़ा सा इनको रिफाइन करने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ कि देखिए अभी गेल का तो जो गेल ने अनाउंसमेंट की थी वर्ल्ड कप से पहले, वो वापस शायद उन्होंने ले लिया है, तो ही इज़ विलिंग कि जी मैं टेस्ट मैच ज़्यादा खेलूंगा, T20 ज़्यादा खेलूंगा, लेकिन वनडे का अभी तक उन्होंने नहीं बोला एज सच। तो वो अगर वो उस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं कि सीनियर बीइंग द मोस्ट सीनियर्स और फिर जूनियर को साथ लेके चलें, तो ये अच्छी चीज़ होती है कि ऐसा ऐसा सीनियर तब हटता है जब वो जूनियर को लेके। लेकिन तार आपको लगता है क्या क्रिस गेल को अब फोकस करना चाहिए या अब अगले 4 साल के लिए इनको एक नई टीम बने, इस तरह हेटमायर, शाय होप और दूसरे इनके प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो उनको जो है वो टीम में इंटर करना चाहिए कि क्रिस गेल का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए? अली भाई देखिए वो तो है, क्योंकि क्रिस गेल बेसिकली तो ओपनर है ना, तो ओपनर के लिए तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई सर्च उनकी शुरू हो चुकी होगी कि अब क्रिस गेल का रिप्लेसमेंट हम किसको लें। तो एटलीस्ट जब तक उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, डैरेन ब्रावो मेरे ख्याल में बने बनाए ओपनर टेस्ट है, लेकिन वो क्योंकि आपको देखिए इस वर्ल्ड कप में भी उनको एज ओपनर तो कहीं पर टेस्ट नहीं की मिला। बात करो, टेस्ट में आना चाहते हैं डैरेन ब्रावो टेस्ट में बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन भाई डिपेंड करते हैं कि आपको पता है इनकी भी पॉलिटिक्स वहाँ बहुत चलती है, तो वो एक की है कि एक की नहीं है, डिसलाइकिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे चलती, तो ये बात भी उनको देखना होगा। अच्छा बदी क्या कहेंगे, इस तरह आज फिर क्रिस गेल नाकाम हुए, इस तरह पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, शोएब मलिक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, साउथ अफ्रीका के भी कुछ सीनियर प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, गप्टिल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, क्रिस गेल भी जो वर्ल्ड कप की फेल 11 है उसके बड़े मजबूत कंटेंडर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई, एक प्लेयर का एक वक्त होता है और जिस तरीके से उनको वेस्ट इंडीज़ ने लिया था, वेस्ट इंडीज़ को यही उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप है और क्रिस गेल जिस तरह से बैटिंग करते हैं, क्योंकि शुरू के जो अपना ओवर होते हैं अगर उसमें वो ज़्यादा लंबी बैटिंग करते, आप देखें जब भी विकेट पे ठहरते हैं अगर ठहर के तो वो लंबी बैटिंग ही करते हैं और ज़्यादातर उनको आपको देखा होगा कि सिंगल डबल कम ही होता है, चाहे छक्के और चौके पे ही वो इंसार करते हैं। लेकिन इस बार वो उस तरह की परफॉर्मेंस जो माजी में देते आए वो नहीं दे रहे। इसका साफ नज़र आ रहा है कि अब उनको वो बॉल जो है उस तरह का नज़र नहीं आ रहा जो पहले नज़र आता था। तो मेरे ख्याल से तो अब क्रिस गेल ने कह दिया वो खेलेंगे, लेकिन अब उनके क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना होगा, क्योंकि अब जो उनकी जो यंगस्टर आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर उनके आ रहे हैं, हिटमायर आ रहे हैं, पोरन आ रहे हैं, उसके अलावा जो लुइस की बैटिंग आप देखें उसने ज़बरदस्त बैटिंग की है, उनके बॉलर्स 2 से 3 बहुत ज़बरदस्त, थॉमस आए, कॉटरेल हैं, तो ये ज़बरदस्त फॉर्म है। तो मेरे ख्याल से अब ये यही कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है इन खिलाड़ियों को ग्रूम किया जाए और क्रिस गेल को हो सकता है कि वो टेस्ट मैच तक ही महदूद कर दें कि आप टेस्ट मैच ही खेलें, या फिर अब देखते हैं। क्रिस गेल का एक बड़ा कारनामा है कि क्रिस गेल, क्योंकि ताहिर भी कराची के लिए क्रिकेट खेलते रहे और कराची और लाहौर की जो क्रिकेट की एक राइवलरी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है और बड़ा मज़ा आता था जब कराची और लाहौर के मैच होते थे, बड़े लक्के मैच होते थे। लेकिन क्रिस गेल वो वाहिद बंदा है जिसने कराची और लाहौर को यकजा कर दिया, क्योंकि जब लाहौर कलंदर का हिस्सा थे, जब भी लाहौर कलंदर वाले सर पे हाथ रख के रोते थे और जब कराची किंग का हिस्सा बने तो उस वक्त भी कराची किंग वाले सर पे हाथ रख के रोते थे। तो इन दोनों को यकजा कर दिया क्रिस गेल ने अपनी परफॉर्मेंस से। अब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अब वेस्ट इंडीज़ के बाद जो नई लौट आ रही है उसमें हेटमायर इस तरह नाम दिला इन्होंने दिया, शाई होप है, हेटमायर हैं, ब्रैथवेट है, लगता है अगला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ का हो सकता है, क्योंकि ये प्लेयर अभी मैच्योर भी होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो और मजीद ग्रूम होंगे तो बहुत एक अलार्मिंग साइन बनते जाएंगे। अली भाई क्योंकि अंडर 19 के भी हमें सुनने को मिला है कि इनके 3 से 4 ऑलराउंडर्स इनको मिलना शुरू हुए हैं वहाँ से, तो जिस पे ये वर्कआउट शुरू हो गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। उन ऑलराउंडर्स को ये टूर्स करवा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स। देखिए ये उनको पता लग गया है कि जी आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, किन प्लेयरों की, तो यही एक अच्छे बोर्ड की निशानी होती है कि वो पहले से आइडेंटिफाई कर लेता है टैलेंट को, वो वहाँ से उनको भी ग्रोम करता है। तो ये सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ। इस तरह में निकोलस पूरन को हम देख रहे हैं कि उसने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, हेटमायर को देख रहे हैं कि आज इनिंग खेली। इस मैच में जिस बतौर प्लेयर आपकी क्या सोच है कि इस मैच में इसकी कोई इतनी अहमियत थी? ठीक है आप अपने कंट्री को जरूर रिप्रेजेंट करें, खिलाड़ियों की सोच क्या होती है मुझे जरा क्विकली बताइएगा। अली भाई देखें टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आपको पता है
क्वालिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत आता है, क्योंकि आपके आगे आने वाले मैचेस के लिए जब आपके पास रन होते हैं ना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। अब अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि अफगानिस्तान को अब 311 रन स्कोर कर दें। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हद तक तो कोई सपोर्ट होगी नहीं अफगानिस्तान इस तरह उन्होंने खेला, तो क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान 311 रन चेस करते जा रही थी। एक मौके पे पहली विकेट गिर गई थी, लेकिन बड़ा अच्छा उनके नंबर 2 पे जो बैटिंग करता है रहमत शाह, उसके अलावा इकराम अली खेल वो खेले, तो ऐसा लग रहा था वो कोई मोमेंटम के जीत सकती है अफगानिस्तान। बिल्कुल एक ऐसा मौका भी था कि जहाँ पर ये दोनों जब खेल रहे थे, इकराम खेल रहे थे, उसके अलावा जो अपना रहमत शाह खेल रहे थे, तो ऐसा बैटिंग हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर जो है आसानी से चेस कर लेंगे। लेकिन अली भाई देखें, जिस तरीके से 2 से 3 मैच अफगान ने इस टूर्नामेंट में खेलें, मेरे ख्याल में जिस तरीके की वो टीम थी वो ज़्यादातर अपना इंसार कर रहे थे बॉलिंग पे, लेकिन कोई 2 से 3 मैच में उनकी बॉलिंग तो चली, लेकिन उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो बैटिंग में है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है यहाँ पड़ रही है। उनको अच्छा अगर बैटिंग कोच मिल जाता है, उनकी बॉलिंग नो डाउट स्पिन जो बॉलिंग जो वो है उसमें बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा लेकिन यहाँ पे असगर अफगान जो नीचा के रन्स करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो खड़े हो गए थे मुश्किल सूरत हाल में, आज भी उन्होंने 40 रन के नहीं खेले। एक आध और कोई अगर सीनियर बैट्समैन होता मिडिल ऑर्डर में तो इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करता। देखिए अब शहजाद के जाने से बहुत फ़र्क पड़ा है, ये तो आप माने कि शहजाद के जाने से बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर वो होते तो आज उनका 1 से 2 विकेटियाँ ज़रूर लगी होती। और जो हमसे वो मैच पाकिस्तान से आ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से आ रहे हैं, इंडिया से जो मैच आ रहे हैं वो भी अपना वहाँ पर उनको जो है तजर्बे की कमी की वजह से आ रहे हैं, तो आज भी वो मैच जीत सकते थे। लेकिन वही है कि उनके जो नीचे के बैट्समैन है, उसके बाद वो ऐसे नहीं है, ऑलराउंडर ऐसा नहीं है कोई, एक आध दो उनको अच्छे पक्के ऑलराउंडर मिल जाए तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में अली भाई ये बहुत अच्छी टीम हो सकती है। ठीक है, अच्छा फील्डिंग के हवाले से क्या कहेंगे? आज जो फील्डिंग की है ख़ुसूसन वेस्ट इंडीज़ ने कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े, हेटमैन ने बड़ा ज़बरदस्त कैच किया, कुछ जो है हमने स्लॉपी फील्डिंग भी देखी। अली भाई देखें, शुरू से जब वेस्ट इंडीज़ की इनिंग बॉलिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त से ही ये मिस फील्डिंग शुरू हो गई थी, तो वो यही बात कर रहे थे कि जी देखिए इतना ठीक है, इस मैच की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट आप खेलें तो एटलीस्ट यू हैव टू बी कम्पीट, कि एटलीस्ट कि आपको फर्क होना चाहिए। तो उन्होंने फर्क जाहिर तो किया था फील्डिंग में, तो इतनी मिस फील्डिंग की थी, उस पर भी ये भी दिखाया कि एक रनआउट की मैं जरूर बात करूंगा, स्पेशली क्रिस गेल की। ये देखें एक्सपीरियंस होता है, मिड विकेट पे बॉल किया क्रिस गेल खुद भागे, क्योंकि उनको पता है क्रिस गेल भाग नहीं सकते, और उन्होंने ऐसा वो भागे हैं कि उन्होंने ब्लाइंड किया है अपने मिड विकेट वाले फील्डर को, जो मेरे ख्याल में हिटमायर की थ्रो आई थी, जैसे होल्डर को और ब्रैथवेट को थ्रो की, जो नॉन स्ट्राइकर पर रनआउट किया, बिल्कुल क्लूलेस थे कि जो नजीबुल्लाह थे कि ये अचानक से क्या हो गया। तो ये देखें, ये एक्सपीरियंस होता है, जो भी सीनियर है उसने वो एक्सपीरियंस जाहिर किया और वो विकेट वो मिली, और नजीबुल्लाह उस वक्त बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा। अच्छा, आपको लगता है कि क्रिस गेल अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को? एक रनआउट का आपने जिक्र किया, एक जो कैच हुआ रहमत शाह का कि बहुत आसान सा कैच था, उसके बाद उन्होंने पुशअप निकालने शुरू कर दिए, तो लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जरा जहन से निकाला हुआ उन्होंने। अली भाई वो शुरू से ऐसी है, वो करेक्टर ऐसा है उनका कि आप अगर फ्रॉम द फर्स्ट मैच से चले जाएं तब से ऐसी है, जो वो फ्रेंचाइज से भी खेलते रहे, कहीं पर भी वो प्रेशर नहीं लेते अपने ऊपर ना, तो वो इसी तरह से चीजों को ना अपने आप से निकालते हैं। कोई भी पुशअप्स कर लिए, कोई डांस मूव कर लिया, कोई कुछ कर लिया, तो ये क्रिस गेल के सारे वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर हैं सबका ये होता है। प्रेशर तो कोई जो वो देते हैं राना फवाद को, सलमान इकबाल साहब को, वो जानते हैं कि प्रेशर होता ही है। ठीक है, अच्छा क्या कहेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, कि क्विकली मुझे बताएगा कि अफगानिस्तान की फील्डिंग आपको कैसी लगी? अब तो द मार थी आज फील्डिंग। देखिए वही बात है ना, जब आप ऐसा हो रहा होता है तो गलतियां हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी जीत ही नहीं मिल रही तो ऐसी गलतियां तो होती हैं। जब जीत ही नहीं मिल रही तो ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन एक और चीज़ हमें मिलने वाली है और वो है ब्रेक से पहले हमेशा की तरह रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंक। It's one way of getting over it. It's not. Catch. There, he's come to the crease with a good purpose. The crowd along. Well placed and easily played for four. Just over the fielder, so luck going Puran's way. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले मैच के बारे में। अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड कप की सतह पर कितने मैच खेले गए, एक नज़र इस पर भी डालेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें अब तक वर्ल्ड कप में कितने मुकाबलों में जो है वो एक दूसरे के सामने आई हैं। अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप में महज एक ही मैच खेला गया और ये मैच जो था वो बांग्लादेश की टीम जीतने में कामयाब रही। और ये वो मशहूर ज़माना मैच था कि जहाँ पे बांग्लादेश ने 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को
शिकस्त दी थी और इस मैच के हवाले से फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने बातें भी की थी कि किस तरह से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बात करेंगे ताहिर खान से और ताहिर से पूछेंगे, ताहिर के जो माजी है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की सतह पर बांग्लादेश के खिलाफ वो कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है और एक ही मैच अब तक खेला पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हुई है। अली भाई वैसे भी और उस साल हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं कहूँगा, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स भी वहाँ मौजूद थे, आपके पास जो ओपनर्स थे वो भी ज़बरदस्त थे, मिडल ऑर्डर सुपर था, स्पिनर वर्ल्ड क्लास, मतलब वैसी बेस्ट टीम थी। और फिर आप बांग्लादेश की उस टीम से हारे जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, हमने क्रिकेट ख़राब खेली, बांग्लादेश ने वो जीती, उसके बाद बांग्लादेश ने बड़े जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बयानात आए थे कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। ठीक है, अपनी जगह राइट है, लेकिन ये मैच डिफरेंट है, इतने साल बाद है, दोनों टीमें डिफरेंट टाइप है। लेकिन जब पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई इस तरह के मैच होता है तो इस मैच की ज़रूर याद आती है, एक आयरलैंड का मैच और एक ये बांग्लादेश वाला मैच ज़रूर याद आता है। अली भाई क्योंकि बात ये है कि आप अपने उस माजी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम इस किस्म उस टीमों से हार गए जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप लिया था उन्होंने उस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो ये समझ में नहीं आता है कि बात की वो दिमाग से निकालें कैसे वो। ठीक है बदी, 223 रन किए थे उस मैच में बांग्लादेश ने और पाकिस्तान सिर्फ 161 रन बनाने में कामयाब रहा। लेकिन इस तरह इन्होंने भी कहा कि माजी से हम निकल नहीं पा रहे। अफसोस की बात यह है कि वही आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो उस मैच का हिस्सा भी थे। बिल्कुल, ये बात से सोचिए 1999 में, अगर अली भाई आपको तो याद होगा कि एक ऐसी टीम थी जिसमें शाहिद आफरीदी भी कह चुके हैं अगर वर्ल्ड कप जीतना होता तो 1999 में जो टीम थी उससे बड़ी टीम पाकिस्तान में नहीं थी, अब तक नहीं आई है। तो वहाँ पर भी में हारे। तो मुझे बताएं कि आप तनकीद तो ये सारे बैठे हुए लोग कर रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, जो पहले वर्ल्ड कप भी खेलते रहे। जितनी बार हम वर्ल्ड कप में इंडिया से मद्दे मुकाबले हुए, कोई एक जीत मुझे बता देना कि उनके दौर में भी हम जीते हों। आज अगर हम हारे हैं तो फिर आप अपने उसको भी वो किया करें कि हम भी बुरा खेलें। बांग्लादेश के खिलाफ एक ही मैच हुआ है जो हम वही कहते हैं ना कि जब एक मैच को आप अली भाई बहुत ईजी ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने उस मैच को बहुत ईजी ले लिया था। तो उस इजी लेने की वजह से जो है वो टीम हमारे पास हावी हुई और हम हार गए। लेकिन अब कल का जो मैच है वो तो ऐसा मैच है कि वो एक नामुमकिन सा मैच है, क्योंकि पहले से इतनी तनकीद हो रही थी। मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि इस तरह की तनकीद नहीं होनी चाहिए। अब कोई कह रहा है कि 500 रन बन गए, कोई कह रहा है कि 600 रन बन गए, कोई कहता है कि 300 रन इसने कर लिए, कोई कह रहे हैं। सोशल मीडिया में पाकिस्तान टीम के इन खिलाड़ियों को इस तरह बदनाम ना करें। ये आप काम जो है ये पाकिस्तान टीम को आगे जाके खेलेंगे, लेकिन आप ज़रूरी मैं कहता हूँ कि आप चेंजिंग करें अली भाई, बिल्कुल T20 के प्लेयर्स को निकाल दें। ठीक है, T20 के प्लेयर्स को निकाल दें और अब ये वक्त आ गया है कि अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें लेने होंगे। और कल के मैच के वाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो इंजर्ड वहाब रियाज हैं उनकी जगह मुमकिन तौर पर हसनैन को टीम में शामिल किया जा सकता है और फ़खर जमान को ड्रॉप करने के बाद शुएब मलिक को उनका आखिरी और फेयरवेल मैच दिया जा सकता है। डिसीजन सही है ये कि हसनैन को भी आप वर्ल्ड कप का एक फ्लेवर चखवा दें और साथ साथ शुएब मलिक को भी आप सेंड ऑफ अच्छा सेंड ऑफ कर दें। वली भाई बात यही ना, क्योंकि आपके पास तो जो ऑप्शंस थे वो तो थे ही नहीं, शुरू से नहीं थे। जो ओपनर्स आपके पास थे वो नहीं थे। अब आपने क्योंकि मैच भी ऐसा है उसकी कोई सच कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है, तो अब हमने देखा हफीज़ ने नया बॉल से प्रैक्टिस करना शुरू की। ये पहले अगर कर लेते तो आपके पास एक लॉट और मिल जाती। आप एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी कर सकते थे, क्या पता वो एक्सपेरिमेंट अब कामयाब होता। ठीक है, अब चलो एक फेयरवेल उनको देनी है और वो इस सिचुएशन में आगे देनी है कि जहाँ 500 रन और ऐसी बातें हो रही हैं। आई एम श्योर कि वो मैच खेलने अगर उनकी बैटिंग आती है, और वो एक ड्रीम होता है हर एक का कि अगर 100 करके अपने आप को सेंड ऑफ दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कि अब डिपेंड करता है कि किस तरह से सिचुएशन में बैटिंग करें। बदी ने भी कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि 500 रन जो है वो हो जाएंगे और फिर हम 316 रन से हम जीत जाएंगे। हमारी कौम बड़ी मासूम है, अभी भी पाकिस्तान की टीम से उम्मीदें लगा के रखती है और ये टीम को सोचना चाहिए कि कितनी मासूम कौम है कि अभी भी हम सोच रहे हैं 500 रन करेंगे और फिर बांग्लादेश को जो है वो कम रन पर हरा कर आउट करके 316 रन से जीत जाएंगे। तो ये कौम आपसे उम्मीदें लगाती है, इन उम्मीदों को प्लीज़ मायूस को मैं ना बदला करें। तो सर नौमान साहब ने ज्वाइन किया है मुझे लाहौर से, खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी नौमान साहब। सर मेरा सवाल है अली सुलेमान साहब से। जी बात कर रहा हूँ मैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज मैं ये देख रहा था कि अभी मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है उसमें शुएब मलिक को शामिल कर दिया गया। जी जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि शुएब मलिक के पीछे क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बिना पर उनको शामिल किया गया है। उन्होंने कोई मैच जितवाया है, उन्होंने क्या किया ऐसा जो उनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है नौमान साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें कॉल की, लेकिन सवाल आपने मुझसे पूछा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ज़हीन लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं, हमारे प्रोफेसर मौजूद हैं। इन दोनों के सामने ज़रा सवाल रख देते हैं। सवाल सुना आपने? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? ठीक है अली भाई, 20 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एक आपने मुल्क को एक सर्व किया। ठीक है, जो परफॉर्मेंस आपकी इंग्लैंड में नहीं हुई है और कंट्रीज़ में भी तो हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में हुई है।
इंडिया के अगेंस्ट कितनी परफॉर्मेंस हुई, देखिए एक प्लेयर का राइट बनता है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके पास इजी टू गो है, तो आप उसको एडजस्ट करके आप उसको सेंड ऑफ अच्छी तरीके से दे सकते हैं। जी बदी क्विकली बता दिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक चांस उनको मिलना चाहिए, इस वजह से क्योंकि जब पहले ही कह चुके हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ऐसे तरीके से उनको रिटायर करना चाहिए ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तानी जो कौम है या पाकिस्तानी टीम है उसमें खिलाड़ियों की काफ़ी इज्जत होती है, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, क्योंकि 20 साल खेलना अली भाई एक बड़ी बात होती है और मेरे ख्याल में उनको मैच खिलाना चाहिए उनकी। और ये तो दोनों बात करें 20 साल की, लेकिन नौमान साहब चूंकि आपने मुझसे सवाल किया था इसलिए थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट कर दूं कि शुएब मलिक 20 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को तकरीबन 25 साल से कर रहे हैं, इसलिए कि लोम्बार्ड अंडर 15 है वो टूर्नामेंट था कि जहाँ पे फैसल इकबाल की क़यादत में पाकिस्तान की अंडर 15 टीम सेलेक्ट हुई थी और उसमें शुएब मलिक पहली मरतबा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुए थे। बड़ी ज़बरदस्त वो टीम थी, उसकी तफसील में जाऊँगा तो शायद प्राइम का वक्त खत्म हो जाए। उस टीम में बाजिद खान भी मौजूद थे, हसन रजा मौजूद थे, यासिर अरफात मौजूद थे, इमरान नज़ीर, इमरान फ़रात उस टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे। एक बड़ी ज़बरदस्त जानिसार मौजूद थे जो ताहिर खान के साथ PIA से खेलते रहे, अमेरिका की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त वो टीम सेलेक्ट की गई थी। तो एक ऐसा प्लेयर जिसने एक अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हो, पाकिस्तान को उसने सर्व भी किया हो, पाकिस्तानी कैप्टनसी भी किया, उसका इतना हक तो बनता है। और हम तो वैसे ही पाकिस्तानी हैं और बड़े खुशादा हैं, हम तो मौके देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शुएब मलिक अपने इस आखिरी मैच को यादगार बनाएंगे और अल्टीमेटली अगर शुएब मलिक अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैच है और पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना भी इतना ही ज़रूरी है जितना किसी और मैच को। कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर, फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद से, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए सर। जी मैं ठीक हूँ। सवाल बताइए क्या पूछेंगे? सर सवाल ये है कि जैसे कि अब हमारी पाकिस्तानी टीम आज फिर वही अगर मगर के सवाल में है कि 1992 वाला सब निशानियां आ रही हैं। ये कहते हैं ना कि सारे मीडिया में भी यही बात है। अब जो हमारे पास एज ए प्लेयर मौजूद है टीम के अंदर जो विनिंग प्लेयर करिंग कर सकते हैं, कौन कौन है? उनको चांस नहीं देते। अब हम फखर जमान को सारे मैच सारे रनिंग में खिलाए हैं, फखर जमान ने जब कुछ नहीं किया, हम किसी और को चांस क्यों नहीं देते? ठीक है, थैंक यू सो मच जुबैर साहब। किसी और को चांस क्यों नहीं देते? मेरे ख्याल में आसिफ, क्योंकि फैसलाबाद से तो शायद आसिफ की तरफ इशारा था। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अब तो आपका इवेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपका मैच जीतना भी है। मेरे ख्याल से आप फ़खर को निकालें, आसिफ को डाल दें, हसनैन को डाल दें, लेकिन मलिक आ रहे हैं उनकी जगह, अगर फ़खर को निकाल रहे हैं। देखो फ़खर को अगर आप दो की जगह अली भाई 3 तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। मसला ये है कि अब ये इस मैच से हमने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच जाना ना, तो इसलिए ये कोशिश ही की जाए कि अगर जो खिलाड़ी बेंच में बैठे उनको चांस दे। ठीक है जी, 3 तब्दीलियां कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट है बदियुज़्ज़मा साहब का भी कहना है, जुबैर साहब का भी कहना था। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में। गो के पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही टीमें चूँकि वनडे इंटरनेशनल स्टेटस इस मैच को हासिल है और वर्ल्ड कप का मैच है, तो इस मैच की अहमियत और अफादियत किसी तौर पे भी कम नहीं है और दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगी। मिकी आर्थर पाकिस्तान के कोच, उनसे जब एक साफी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान कल मैच जीत रहा है, तो उन्होंने जवाब में कहा इंशाअल्लाह। इसी तरह स्टीव रोड जो बांग्लादेश के कोच हैं वो भी इस जीत को और इस मैच को लेकर बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। ताहिर, अब इस मैच की अहमियत तो कोई भी नहीं है, जिस तरह हम सब जानते हैं इंटरनेशनल मैच है तो इसकी इस तरह से अहमियत बढ़ जाती है। अब जिस तरह हमारे कॉलर ने भी कहा कि आसिफ अली को खिला देना चाहिए या टीम में मजीद चेंजेस करने चाहिए, आप हक में हैं कि अब या आप समझते हैं कि अब आसिफ अली को खिला देते हैं, आसिफ अली परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर एडिड प्रेशर हो जाएगा जो सिलेक्शन कमेटी है, टूरिंग सिलेक्शन कमेटी, उस पर कि भाई आपने हारिस सुहेल को पहले नहीं खिलाया, हारिस सुहेल ने परफॉर्म कर दिया, वहाब रियाज वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं थे, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, आमिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं थे, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, और जो सरप्राइज पैकेज थे उस पैकेज की पैकिंग ही अभी तक नहीं खुली, अभी तक उनको मौका ही नहीं मिल सका हसनैन को कि वो आके परफॉर्म कर सके। अली भाई देखिए, बात ये है कि अगर ये आसिफ को खिलाएंगे तो कौन बाहर बैठेगा? मोहम्मद हफीज बाहर बैठेगा, जो अनाउंसमेंट कर चुका है कि वर्ल्ड कप इसका आखिरी वर्ल्ड कप है। तो क्या पता, इमाम तो बैठ ही नहीं सकता। इमाम तो खैर आप छोड़ देना, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। अब फखर ही रह गया तो सिर्फ या बाबर है आपके पास एक वाहिद बैट्समैन है जो सिर्फ रन करते हुए आ रहा है, हारिस वो कंटिन्यूसली रन करते हुए आ रहा है, सरफराज कैप्टन है, विकेट कीपर है, इमाद ने उसने पिछला मैच जिताया, तो आप किसकी जगह पे खिलाएंगे? हफीज ही एक जगह रह गई है कि हफीज की जगह आप आसिफ को डालेंगे। मैं नहीं समझता अली भाई कि आप एज सच को चेंज करें। अब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, अच्छे नोट से फिनिश करें, लड़के जो भी खेलें वो परफॉर्म करें, आप जीतेंगे, आपके 11 पॉइंट होंगे, एटलीस्ट आपको एक चीज का सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने फिनिश किया टॉप 4 टीम्स के साथ। सिर्फ रन रेट की वजह से आप टीम से टूर्नामेंट से बाहर हुए। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कम से कम आप ये मैच आपको जीतना है। जीत के ये है कि दिल तो वैसे ही लोगों के टूटे हुए हैं, लेकिन इन दिलों को आप जोड़ सकते हैं अच्छे मार्जिन से जीत कर।
जिसकी वजह शायकीन अब बहुत सारे लोग जो हैं अली भाई ये बातें करने लग गए, जैसे हम बात कर रहे हैं तो लोग करने लगे यार पाकिस्तान टीम अच्छा खेली लेकिन लक ने साथ नहीं दिया, अगर वो श्रीलंका वाला मैच हो जाता, 1 पॉइंट ज़ाया ना होता तो हम आज कहीं और होते। तो दूसरा जो आज इमामुल हक के लिए भी एक बिल्कुल अंडर प्रेशर से आज़ाद होंगे कल, क्योंकि वो कह चुके थे वर्ल्ड कप का प्रेशर है, तो अब वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं होगा, हो सकता है कल जो है वो परफॉर्म करें, क्योंकि वर्ल्ड कप के प्रेशर से तो हम निकल गए हैं और उसमें परफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल वो ये कह चुके हैं। और जिस तरह बदी ने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो लोग ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता था सेमीफाइनल के लिए, कई ऐसे मौके मिले पाकिस्तान को कि जहाँ पे वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले मैच में शिकस्त के बावजूद क्वालिफाई कर सकता था। एक जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की टीम मैच 105 रन बनाने के बाद आउट हो गई, अगर शिकस्त होनी थी तो हो जाती, लेकिन थोड़ा सा रन रेट वहाँ पे बेहतर कर लेते। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को रन रेट बेहतर करने का चांस था, पाकिस्तान ने वहाँ रन रेट बेहतर नहीं किया, और हारिस सोहेल जिस तरह से बिल्कुल आखिरी 1-2 रन पहले आउट हुए उससे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अपना रन रेट 227 रन आउट करने के बाद बेहतर कर सकता था, वहाँ पाकिस्तान ने रन रेट बेहतर करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा कार्लोस ब्रैथवेट का कैच अगर बाउंड्री लाइन पर नहीं पकड़ा जाता तो आज न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल पर हमारे साथ ही खड़ी होती, और ये मैच जो कल खेला जाएगा ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाता। लेकिन ये सब तो अजम्पशन है, ये सब तो बातें माजी का हिस्सा बन गई, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आज बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आम आदमी की बात करता हूँ, आम आदमी के लिए हम शो करते हैं, आज लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया जो है और हमारे प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं कि इंडिया दानिस्ता तौर पे जानबूझ के जो है वो इंग्लैंड से हारा, मिल के खेला। इसके बाद कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो जानबूझ के जो है वो इंग्लैंड के साथ खेला। तो ये कैसी क्रिकेट है कि इंडिया और इंग्लैंड मिल के खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मिलके खेल रहे हैं, एक पाकिस्तानी की टीम है जो बस अलग अलग खेल रही है, सारे प्लेयर अलग खेल रहे हैं, कोई इधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, कोई अपने रन के लिए खेल रहा है, कोई अपनी जगह के लिए खेल रहा है। ताहिर हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, दूसरी टीमें 2 ममालिक मिलकर खेल रहे हैं और हमारी अपनी टीम अलग अलग खेल रही है। अली भाई बात यह कि आपकी जीत आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, आप दूसरों पर डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। आप अच्छा परफॉर्म करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, पहला मैच क्लैप्स हो गया, ठीक है, फेयर एनफ, बारिश की नजर हो गया, फेयर एनफ, अभी भी पूरा टूर्नामेंट था, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीतते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, आप शुरू के ओवर में हार गए मैच नंबर 1, इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, लंबा ज्यादा टोटल था, आप थोड़े करीब तक जाते, साउथ अफ्रीका को आप जल्दी आउट करते, इवन इंग्लैंड वाला भी न्यूजीलैंड से आपने न्यूजीलैंड वाला भी आप उसको भी जल्दी फिनिश करते, इवन अरे भाई इंग्लैंड वाला भी मैच आप उसको भी जल्दी फिनिश करते, तो आप तो खुद ही अपनी गलतियों से आप वो करें। तो आपको क्या लगता है, आप क्या पाकिस्तान जो है वो जीत की तरफ जाता रहा कि जीत मिल जाए, जीत मिल जाए, जीत मिल जाए, रन रेट ज़हन में नहीं था कि जहाँ पे आके जिस रन रेट की वजह से हम एक बंद गली में फंस गए? अली भाई रन रेट डेफिनेटली होगा, जहन में होगा, लेकिन वो जो नंबर ऑफ विक्ट्री ही हमें नहीं मिल पा रही थी, फिर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा था कि हम 2 चीजें हमारे जहन में चल रही थी कि ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है, विक्ट्री भी नहीं है, और फिर अब टीम डाउन हो रही है, तो वो एक खिचड़ी पकी हुई थी मैं समझता हूँ। फिर वो उन्होंने कहा कि यार अब जीत शुरू हुई है, अब हम रन रेट पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और जब करने पर आए तो फिर बहुत देर हो गई। देखिए अली भाई यहाँ तो यहाँ पर यही है कि हमने जो जीत की तरफ से जब हम गए ना, तो हमने बिल्कुल रन रेट हमारे जहन से निकल गया था। यहाँ जो मैनेजमेंट है, जो हेड कोच है, जो बॉलिंग बैटिंग कोच है, उनको ये देखना चाहिए था भाई आप मैच जीत रहे हो लेकिन रन रेट भी तो देखो, क्योंकि हमारा रन रेट जो है माइनस से निकला ही नहीं है, कम से कम हम माइनस से निकल जाते तो फिर आज नतीजा मुख्तलिफ होता। जीत के लिए हम जाते रहे, हमने ये नहीं सोचा अफगान को हमने जैसे आपने कहा बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी थी, न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर सकते थे, लंबा मैच ले गए, इतना हम लंबा मैच लेके चलेगी। वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमने जो एक और मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया से हम जो है हारे, लेकिन रिव्यू ले लिया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ जो बात मैनेजमेंट बैठी होती है उसका यही काम होता है कि वो देखे कि अगर हम हार रहे हैं तो कितने मार्जिन से हार रहे हैं, जीत रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में पॉइंट्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और यहाँ अगर आप पॉइंट्स को भी देखते रहते साथ साथ तो आज हमारा नतीजा भी मुख्तलिफ होता, और आज हम कल मैच सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए खेल रहे होते, पॉइंट्स पे हम ना जाते। ताहिर 2 मैच में जरूर कहूँगा, एक जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया, इब्तिदा से प्रेशर में रखा, फिर न्यूजीलैंड की टीम स्कोर को 237 रन तक ले गई। उसके बाद हमने अफगानिस्तान के खिलाफ देखा कि वहाँ पे मुजीब खेल रहे हैं, मोहम्मद नबी खेल रहे हैं, और आज़ादाना सिंगल जिस तरह हमने काफ़ी डिटेल से खुल के डिस्कस किया था उस दिन जब मैच हुआ था, वहाँ पे भी जो हमने रन दे दिए। तो ये सारी चीज़ें जिस वक्त मैटर कर रही हैं, और पाकिस्तान इस वक्त सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। अली भाई देखिए हर एक चीज़ पॉइंट आउट हुई होगी डेफिनेटली, लेकिन ये पॉइंट आउट अगर आप बहुत पहले कर लेते फ्रॉम द फर्स्ट मैच सेकंड मैच, तो आपको ये नौबत नहीं आती। फिर आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ विक्ट्रीज चाहिए हमें, हम क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि हमारा रन रेट बहुत अच्छा है। आपने रन रेट पे भी नहीं गए, आप नंबर ऑफ विक्ट्रीज पे भी नहीं गए, आप कॉम्बिनेशन भी नहीं बना पाए, फिर प्लेइंग 11 का नहीं पता चल रहा था आपका, मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो आप फिर तो यार भाई फिर रिजल्ट तो यही रिजल्ट आएगा। एक बात अली वो और भी है कि कोई भी हमारा बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसने जाके
80-85 बॉलों पे 100 किया हो या 30 या 35 बॉलों पे 50 किया हो, ये बहुत बड़ा फर्क। दूसरी टीमों में आप देखें कि 90 बॉलों पे भी 100 हुए हैं, 95 बॉलों पे भी 100 हुए हैं, 80 बॉलों पे भी 100 हुए हैं। ये हमें कमी देखने में आई है कि कुछ ऐसा बैट्समैन हमें तेज़ खेलने वाला नहीं है जिसने आगे तेज़ खेलने की कोशिश की हो। हम खेले ज़रूर है, बैटिंग ज़रूर किए, लेकिन तेज़ नहीं खेले। बिल्कुल तेज़ खेले, बैटिंग हमारी नहीं परफॉर्म कर सकी। अब कल अगर हफीज़ टॉप ऑर्डर पे आके रन्स कर देते हैं तो फिर एक क्रिटिसिज्म का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जब फ़खर नहीं कर रहा था तो फिर हफीज़ को क्यों नहीं ओपन कराया गया। ताहिर आपका शुक्रिया, बदी आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।